अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस 1082 टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, और एनटीएस नेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच 3 में लिमिटेड सीट्स हैं। आप इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसके थ्रू आपको लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसके थ्रू, आप लिंक के थ्रू इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। अभी नस 1081 भी आने वाला है, ताकि स्टूडेंट्स को काफी आइडिया हो जाए। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैं आपको बताऊंगा। अब पहला क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड ईच आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंसेस व्हिच मे बी ऑब्टेन। तो याद रखें कि हमारे पास जो मिनिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन होगी उसका फार्मूला हमें पता है कि जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। तो ये अब हमारे पास मिनिमम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है जब हम तीनों को सीरीज में लगाएंगे। और मैक्सिमम हमें कब कैपेसिटेंस मिलेगी, जब हम तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, तो उस केस में तीनों की कैपेसिटेंस सिंपल ऐड हो जाएगी। अब यहां अगर हम देखें तो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 R2 उनके हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है नियर देयर सर्फेसेज, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। तो आप चाहो कि उसने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो पहले स्फीयर के लिए Q1/R1 हो जाएगा, दूसरे स्फीयर के लिए Q2/R2 हो जाएगा। इनको इक्वेट करें, यहां से Q1/Q2 की रेशियो देखें, R1/R2 होल स्क्वायर आएगी। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है किसी पॉइंट पे KQ/R। तो अगर मैं V1/V2 दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की रेशियो लूंगा तो K से कट जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो Q1/R1 डिवाइडेड बाय Q2/R2 होगा, मगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा R2/Q2। अब Q1/Q2 की रेशियो आप देखें तो R1/R2 होल स्क्वायर की इक्वल है, तो इनकी जगह R1/R2 होल स्क्वायर लिखें, साथ में R2/R1 होगा, तो ये R2 से कट जाएगा, R1 से कट जाएगा, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास R1/R2 के इक्वल इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की रेशियो होंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी सरफेस के करीब सेम होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये काफी दफा यूनिवर्सिटी के पास पेपर में पूछा जाता रहा है। एक और क्वेश्चन है, दो मेटल्स हैं स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रिस्पेक्टिवली। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है, देयर मैसेज आफ्टर चार्जिंग क्या होंगे। तो याद रखें पॉजिटिव चार्ज तो तभी आता है जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो ज़ाहिर है उनका भी थोड़ा बहुत मैस होता है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि मैस ऑफ ए लेस होगा मैस ऑफ बी से, क्योंकि बी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यू हमारे पास सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वन पेनिट्रेट्स थ्रू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो जाहिर है अब हमें पता है कि जो हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उन पे चार्जेस उनकी सरफेस के ऊपर होते हैं, तो इनसाइड चार्जेस नहीं होते। अगर गाउसियन सरफेस इमेजिन भी करेंगे तो उसके अंदर चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। वह आपने हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी देखा था, हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर भी सरफेस पे चार्ज होता है, सेंटर पे ई जीरो होता है। तो यूं हमारे पास सी इज द राइट आंसर। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से नस 1082 की, यूटीई के टेस्ट की, जो कि अभी आपके पास 3 मंथ बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होगा, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी साथ साथ आती हैं, तो वो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से फोकस नहीं कर पाते। तो आप लोगों के पास अभी बड़ा अच्छा टाइम है कि आप ये 2-2.5 मंथ में फुली खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए। कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज आप एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पर, फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पर एडमिशन देती हैं, सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के मेरिट फार्मूला में आप काउंट ही नहीं होते। तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड ये बैच इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।